नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और आज हिंदी दिवस की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये भावों को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। खासतौर से वे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो इसका मर्म बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो हिंदी दिवस को समझने के लिए, हिंदी दिवस को जानने के लिए एक ऐसे मनीषी की आवश्यकता होती है जो इसके गूढ़ रहस्य को तो समझाए ही, साथ ही साथ इसके बाहरी तत्वों पर भी जानकारी दे। तो ऐसे ही मनीषी इस समय हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। आदरणीय सुरेंद्र बिहारी सर का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आदरणीय गोस्वामी जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कई अकादमियों के प्रमुख रहे, और न केवल हिंदी अकादमी बल्कि वे स्वयं प्रोफेसर भी हैं, और अपने कुशल ज्ञान से न केवल अपने शिष्यों को आनंदित करते हैं, उस ज्ञान की प्रेरणा के लिए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। तो ज्यादा भूमिका में ना बांधें और सीधा मुखातिब होते हैं गोस्वामी जी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर आपका। नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, प्रत्येक भारतवासी के लिए न केवल गौरव का दिन है बल्कि साथ ही साथ माँ भारती को याद करने का भी एक सुअवसर आज है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। सचराचर सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उनसे मनुष्य इसलिए भिन्न है कि वो अपने भावों को शब्द संसार में पिरोकर व्यक्त कर सकता है। इसके लिए अनंत प्रक्रियाएं रहीं, लेकिन ये लगभग सर्व विदित है और सभी के द्वारा सर्वमान्य है कि प्राचीनतम भाषा रही वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत से बना लौकिक संस्कृति, जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होने लगा संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद भाषा ने अपनी अनेक यात्राएं की। उस वैदिक संस्कृत से अनेक भाषाएं बनते रही, जिनमें प्राकृत भाषा है और पाली भाषा है, इत्यादि इत्यादि। फिर प्रारंभ हुई हिंदी की यात्रा। हिंदी उस विशाल महासागर की तरह है जिसमें अनेक भाषाओं की अविरल बहती नदियां समाहित हो गई। आप हिंदी की प्रक्रिया को इस रूप में भी देखिए कि इसमें न केवल करोड़ों साहित्यकारों ने अपने भावाभिव्यक्ति को दिया, बल्कि इसमें आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों की आहुतियां भी इसमें शामिल है। इन प्रक्रियाओं से हटकर तुलसी ने वेदों से निकाल कर जिस परमात्मा के स्वरूप को रामचरितमानस में अवधी और हिंदी भाषा में व्यक्त किया, उसने हिंदी को घर घर पहुंचा दिया। चहुओर हिंदी का शंखनाद हो गया। अब यहाँ एक और बात उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग जो भाषाएं हैं, जिन भाषाओं में व्याकरण है, जिन भाषाओं की अपनी शब्द शैली है, वो भाषा कहलाती है। और जहां पर व्याकरण का अभाव है वो बोलियां बन गई। तो ये भारत भूधरा ही है जहां हजारों प्रकार की भाषाएं और बोलियां विद्यमान हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हर क्षेत्र में, हर किलोमीटर में, कहते हैं हर कोस में भाषाएं बदलती चली गई हैं। तो इन प्रक्रियाओं में देखिए आप, मातृभाषा सम्मान की विषय वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा होती है, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। तेलुगु हो, तमिल हो, द्रविड़ हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी की ये मातृभाषाएं हैं। लेकिन ये भारत भूधरा जहां अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, अलग अलग स्वरूप और अलग अलग संस्कृति के लोग मिलकर रहते हैं, तो जब भारत माँ बोले तो कौन सी भाषा बोले? जब ये चिंतन उभर कर आया तो प्रत्येक मन से एक ही बात निकली कि भारत माँ की भाषा तो हिंदी ही होना चाहिए। और जब हम साहित्य की तरफ देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं रश्मिरथी, और जब हम रामधारी सिंह दिनकर की वो रचनाएं पढ़ते हैं जिसमें अनेक ऐसी रचनाएं, लेकिन कुछ भाव स्पष्ट होते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। या माखनलाल दादा की कविताएं पढ़िए कि मुझे उस पथ पर देना वनमाली तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। ये उद्गार क्या सिर्फ हिंदी भाषा में ही संभव है? एक प्रोफेसर की दृष्टि क्या देखती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदी को भाषा कहना उसको थोड़ा सीमित करना है। हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं है, हिंदी भाव है जिसमें अनेक भाषाएं समाहित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क ख ग घ अंघा या आ अनार और छोटा आ बड़ा ई, ये तो वैदिक संस्कृत में भी उपलब्ध है। हिंदी का प्रकाट एक समुच्चय बोध के रूप में हुआ है। ये भी प्रयोग किया गया
कि जब भी आप हिंदी में बात करते हैं तो सहज होते हैं। हिंदी में वर्ण और अक्षर मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। अब आप देखिए 52 अक्षर का हिंदी और 26 अक्षर का अंग्रेजी, यहाँ भाषाओं की तुलना की बात नहीं है, हर भाषाएं सम्मानित हैं, लेकिन आपको व्यक्त होना है तो आपके अनंत शब्द अनवरत वहां प्राप्त हो सकते हैं। आप तुम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तू कह सकते हैं, इधर मतलब कितने शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो आपको यूं ही कहना पड़ेगा जिससे उसको उसके भाव समझने होंगे। दूसरा, जब जो व्यक्ति हिंदी बोलता है ना, उसके उच्चारण में अंतर्निहित भाव, शब्द और मुखाकृति तीनों मिल जाती है। तो जो नहीं भी बोलता है, आप ध्यान रखिए मैं एक बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूं जी, जो नहीं भी बोल सकता है उसकी मौन भाषा हिंदी ही होती होगी, क्योंकि हिंदी भाव की भाषा है। आज विश्व क्षितिज पर बहुतेरे लोग ऐसा समझते होंगे कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी की दौड़ या दूसरी भाषाओं की दौड़ में पीछे है। उनको मैं स्पष्ट कर दूं, आज विश्व क्षितिज पर उपभोक्तावादी संस्कृति में, बड़े विपणन विश्वव्यापी बाजार में यदि किसी का बाजार विकसित है, कहीं संभावनाएं हैं और कोई श्रेष्ठतम स्तर पर है, तो वो केवल हिंदी है। हिंदी से बड़ा बाजार दुनिया में इस समय नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया वैश्वीकरण के इस मोड़ पर है और दुनिया को कहा जाता है, वैसे आज हिंदी दिवस है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा मेरे दर्शकों से कि मैं ये शब्द अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। ग्लोबल विलेज की एक अवधारणा आई है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को सीख जाइए, हिंदी भाषा का विद्वान सिर्फ विद्वान कहलाएगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा का विद्वान पूरे विश्व में पूजा जाएगा। मैं यहाँ इसको कैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा टोकता हूँ, इसलिए आप बात अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये बीती ताही बिसारदे हो गई, अतीत की बात हो गई। अतीत में जब आप अंग्रेजी में कोई बात करता था तो हम सकते में आ जाते थे। मैं अनेक विदेशों की मैंने यात्राएं की, बहुत सारे ऐसी विदेश भूमि पर गया जहां पर अंग्रेजी बोलने पर व्यक्ति एक ऐसा दिखता है कि जैसे आपने अपराध कर दिया हो। मैं स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड की यात्रा में भी मैंने वहां देखा, वहां लिखा हुआ है कृपया अंग्रेजी में ना बोले, हिंदी में लिखा है ये बात। वहां लिखा हुआ है यहाँ समोसा मिलता है, जो वो चक्री बनी गोल चक्री है, यहाँ है, मतलब लिफ्ट के लिए अलग अलग चीजें कही गई है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आपको अंग्रेजी से क्या समस्या है? बोले उन्होंने हमारे को परतंत्र किया था, वो परतंत्रता की भाषा थी, यदि मेरे पास मेरी अपनी भाषा नहीं होती तो मैं अंग्रेजी का वर्ण करता। तो यहाँ द्वेष वाली बात नहीं है। आज हिंदी का आप महत्व इससे भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में लिखा रहता है हुर्र, अंग्रेजी में लिखा रहता है आहा। हमारे जो नव युवा हैं, जो लोग अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं लेकिन घर में हिंदी में बात करते हैं, तो उनकी समस्या क्या हो गई है? उन्होंने इस समस्या के समाधान में क्या किया है? अब आप देखिए, वो लिखते तो अंग्रेजी हैं, वो कहते हैं मुझे हिंदी में तकलीफ है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिख रहे होते हैं? आप कहाँ हैं, उसको वो अंग्रेजी के वर्णमाला शब्दों में लिख रहे हैं, केवल इतनी बात कर रहे हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आप पूरा अभिव्यक्त हो जाएं, आप ये देखिए इस समय हिंदी से जुड़े हुए लोग आयातित हो रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को बाहर में विहंगम रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो अपनी चीजें खपत करनी है वो यही करनी है। विश्व का कोई भी देश हो, वो हिंदी के बाजार में पहुंचता है। एक और आश्चर्य की बात हुई, अब सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्रम में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, मराठी प्रदेश में, देश में रहे जहां मराठी बोली जाती है आसपास, वहां यदि हिंदी लगा हुआ हो तो हिंदी वाला मराठी सीखने लगा है और मराठी वाला हिंदी सीखने लगा है। तमिल जो है वो हिंदी सीखने लगा है, हिंदी वाला वहां जाके तमिल बोलने लगा है। मेरा अपना ये मानना है, हर मातृभाषाएं पूजनीय हैं, वो गंगा की तरह बहने वाली नदियां हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब माँ भारती की भाषा का प्रश्न हो, जब माँ राष्ट्रभाषा का प्रश्न हो, तो सारी भाषाएं समाहित होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। बिल्कुल, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। और माँ हिंदी के जितने भी अनन्य शिष्य हुए हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा है। लेकिन गोस्वामी जी, मैं आपसे इस बात को जानना चाहता हूँ, हम अगर अतीत में जाते हैं तो हमने देखा कि इसको जब राष्ट्रभाषा बनाने की बारी आ रही थी तो देश में एक समर्थन का माहौल था और एक विरोध के भी स्वर खड़े हुए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने में कितने तकनीकी इसको आने वाले समय में दांव पेच का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हो, उनकी एक ही अभिलाषा और एक ही विचार और एक ही ध्येय और उद्देश्य रहा कि हिंदी राष्ट्र की भाषा। बिल्कुल, आप ये देखिए, उन्होंने मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वर्धा में संस्थापना की है, उन्होंने इसका निर्माण किया है। जो आप कह रहे हैं
तत्कालीन समय संदर्भ में लोगों की परिवेश का दायरा सीमित था। आज लोगों की विचार तरंगें बढ़ी है, क्योंकि यदि आप पूरे संपूर्ण भारत में समग्र अखंडता का आभास कराना चाहते हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक ही है। ये सब और की मांग है। अब सब और की मांग है। बहुत सारे लोगों ने ये भाव बदले हैं। देखिए, उसके पीछे उद्देश्य है कि अगर कोई तमिल तेलुगु बोल रहा है या अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी को उनसे विरोध थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, हिंदी का उससे विरोध नहीं है। हम ये यानी ऐसे लोगों की धारणा इस रूप में है कि अगर आपकी मातृभाषा तमिल तेलुगु है तो सबसे पहले सर्वोपरि रहे। प्रश्न राष्ट्र की भाषा का है, क्योंकि आप राष्ट्र कौन सी भाषा बोलेगा। आपकी प्राथमिकता जो मातृभाषा है वो बनी रहे, लेकिन राष्ट्र की भाषा हिंदी हो। तो पहले की समझ समझाने की और भावाभिव्यक्ति जो है, युग बदल रहा है, समय बदल रहे हैं, विचार बदल रहा है, अंतर्मन के आनंद की परिभाषाएं बदल रही है। और हिंदी तो उस मीठे जल के सागर की तरह है जिसमें प्रत्येक भाषाओं की नदियां समाहित है। आपको हिंदी में उसका संपुट मिलेगा। आप देखिए भाई, आप बोलचाल में लोग कहते हैं अरे अलमारियों में बहुत सारी बुकें जमा है। अब आप बड़ा सहजता से सुन लेंगे, आप समझ गए, लेकिन अलमारी अलमारियों में परिवर्तित हो गई और बुक्स जो है बुकें में परिवर्तित हो गया। ये हिंदी के मिलनसार होने की एक प्रक्रियाएं हैं। शाब्दिक हिंदी के स्वरूप को विशुद्ध चित्त से आत्मसात करने की प्रक्रियाओं की अपेक्षा अगर वो सहज, सरल और लौकिक परिवेश में उपलब्ध है, और जो हिंदी नहीं बोलता ना, जिसकी भाषा हिंदी नहीं है, वो जब हिंदी बोलता है ना तो उसकी वाणी में हिंदी नृत्य करती है। बिल्कुल, उसकी वाणी में मिठास का वो संपूर्ण ना केवल भारत को जानने का बल्कि भारतीयता को भी जानने का ये बड़ा ही आसान माध्यम हो जाता है। क्योंकि हम जब देखते हैं अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो नमस्ते कहते थे। तो कई एक ऐसे जो आपने बात बोली कि पूरे राष्ट्र की एक क्या भाषा होगी, तो वो वाकई में निसंदेह हिंदी है। क्योंकि भारतीय विदेशों में हिंदी भाषा से ही जाना जाता है, एक सहजता होती है। आप आज, क्योंकि आपका अध्यापन का बहुत विस्तृत अनुभव है, और इतने लंबे अनुभव में आप जो हमारे दर्शक, जो छात्र देख रहे होंगे, जो युवा देख रहे होंगे, क्योंकि आज की दिनांक में कोई हिंदी में बात करता है तो उससे कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई अंग्रेजी में बात कीजिए। एक आपको नौकरी के लिए आवेदन करना हो तो उसको भी मैं माफ़ी के साथ एक और अंग्रेजी शब्द बोलूँगा, उसको रिज्यूमे बोलते हैं, वो देते हैं, वो भी हिंदी में होता है। हम हस्ताक्षर करते हैं, वो भी अंग्रेजी में होता है। इन चीज़ों में आप क्या मानते हैं, इसे किस तरह से? देखिए, मैंने आपको कहा है जी जी कि क्षुद्र हृदय, छोटा मन, आप जिस परिवेश में रहे हैं, हजारों लाखों साल तक के आपके साथ अलग अलग परिवेश और संस्कृतियां आई है। हिंदी व्यापक हृदय का परिचय है। अगर आप अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं तो अपराधी नहीं है। अगर आप व्यक्ति परिचय को रिज्यूम कहते हैं तो उसमें अपराध थोड़ी होता है, कोई अपराध बोध नहीं है। रहा सवाल कि अब जब आप अपना रिज्यूम बनाकर अब जाइए ना साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू देने, तो सबसे पहले वो ग्लोबल कंपनी आपसे यही प्रश्न करेगी कि आपको हिंदी आती है कि नहीं। लोग अब पाठ्यक्रम हिंदी का करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी तो उपभोक्तावादी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण हो गई है। बहुत बड़ा बाजार है विश्व स्तर पर। और मैं आपको बताऊं, ये भ्रम त्याग दें, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। इसलिए हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है कि हिंदी के वो सारे सपूत माँ भारती के कोने कोने में विद्यमान हो गए और उन्होंने अपनी अविरल गंगा प्रवाहित की है। आप देखिए, आप जहां चले जाएं, मॉरिशस चले जाएं, नेपाल चले जाएं, थाईलैंड में लोग अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करते लेकिन हिंदी बोलना पसंद करते हैं। आप कनाडा चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कहीं चले जाएं, और वहां आप ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो हिंदी नहीं कहता उसकी वाणी में हिंदी का रस अलग होता है। फिर मैं आपको बताऊं एक और बात। आप एक नया जमाना आपको बताऊं, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, पहले चलते चलते किसी को कुछ ठोकर लग जाए, किसी को धक्का लग गया या कोई और बात हो गई तो आपने अंग्रेजी का शब्द याद रखा था, सॉरी। सॉरी सॉरी और थैंक यू इतने ज्यादा कॉमन और सामान्य हो गए कि अब आप किसी को सॉरी थैंक यू बोलो तो पलट कर नहीं देखता। लेकिन आज मैंने ऐसे युवा को देखा, आज के दौर में ऐसे कि जो पहुंचते हैं और आपसे कुछ धक्का लग गया चलते हुए, उन्होंने कहा क्षमा करें महोदय, तो पलट के देखता है क्या करें क्या करें। मैं आपका अभिवादन करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो देखता है आदमी कि क्या बोल रहा है। तो जब भी आपके व्यक्तित्व को आप नई ऊंचाई देना चाहते हैं, इस पर मैं युवाओं को एक बात बताना चाहूंगा। बिल्कुल।
विवेकानंद शिकागो की यात्रा में गए। जी। तो विवेकानंद जब शिकागो की यात्रा में गए तो मार्ग में उनके उस जलयान के जहाज में जी। उनके व्यक्तित्व को देखकर एक अंग्रेज उनके पास आया और उनसे जानना चाहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो अंग्रेज ने उनसे कहा, वेयर आर यू गोइंग? तो विवेकानंद ने उनकी तरफ देखा और कहा, महोदय मैं शिकागो जा रहा हूं। उन्हें लगा शायद इन्हें अंग्रेजी बोलने में कुछ समस्या है, तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम? तो विवेकानंद ने कहा, माय नेम इज विवेकानंद। तो उन्होंने कहा, भाई व्हाट इज मैटर? जब मैं आपसे अंग्रेजी में प्रश्न कर रहा हूं तो आप उसका जवाब मुझे हिंदी में दे रहे हैं, और जब मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम मुझे कह रहे हो माय नेम इज विवेकानंद। व्हाट इज मैटर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो विवेकानंद ने बड़ी सहजता से कहा, जब तुम अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने आपकी मां का सम्मान कर दिया। हमारे राष्ट्र की एक भाषा है, ये दायित्व तो युवाओं के ऊपर है। आप गौरवान्वित होइए, आप एक संपुष्ट संस्कृतवान सनातन संस्कृत से युक्त अध्यात्ममय और स्वर्णिम अतीत लिए हुए इतिहास वाले भारत के हो, जिसकी संस्कृति की तुलना विश्व में कहीं नहीं की जा सकती। विश्व क्षितिज पर जो ध्रुव तारे की तरह देदीप्यमान चमकता है, उस अखंड भारत के आप युवा हो, तो आप अपनी संस्कृति, अपने आचरण, अपनी भाषा का सम्मान भी करिए, प्रदर्शन भी करिए, आत्मसात भी करिए। वाकई। और माँ हिंदी के इतने स्वर सुनकर आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में जो किरणें फूट रही होंगी छोटी छोटी, ऐसे लोग, क्योंकि मेरे पास कई सारे सवाल हैं और गोस्वामी जी उसके इतने सरल जवाब दे रहे हैं, ये सोच के, ये समझ के, क्योंकि कई ऐसे लोग, कई ऐसे युवा जो अभी टीवी देख रहे होंगे, स्क्रीन देख रहे होंगे, उनके दिमाग में एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या मैं हिंदी के सहारे इस भारत देश में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकता हूं? इसका उत्तर मैं आपको दूसरा दे रहा हूं। क्या हिंदी के बिना कोई बड़ी कंपनी भारत देश में विकास कर सकती है? आप ये समझिए, जब तक हिंदी के बिना वो मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में देवनागरी लिपि में लिखकर अपना विज्ञापन करना शुरू कर दिया है। जी, बिल्कुल। वो डर फलाने होता है, ये ऐसा होता है, ये सब अंग्रेजी के शब्दों को लेकर हिंदी में लिख रहे हैं। इनके विज्ञापन करने के लिए कौन आ रहे हैं? क्या कोई अंग्रेज आ रहे हैं? अपने हिंदी चलचित्र से जुड़े हुए, अपने हिंदी मानस से जुड़े हुए लोग इनके विज्ञापन करने के लिए आ रहे हैं। और तो और अंग्रेजी के बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े खिलाड़ी हिंदी में बात करते हुए सामग्री का विज्ञापन कर रहे हैं। आप समझिए अपने आप को, आप जानिए अपने आप को, क्योंकि आज हिंदी पूरे विश्व को यह संदेश दे रही है कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तो शिक्षा की भाषा हो गई, व्यापार की भाषा हो गई, आपके बढ़ने की भाषा हो गई, आपके व्यक्तित्व की भाषा हो गई ये हिंदी। यानी हिंदी को वे लोग जो कमतर आंकते हैं, जिनका कहना है कि मैं मेरा व्यक्तित्व विकास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरा व्यक्तित्व विकास करना है तो मुझे अंग्रेजी के 4 शब्द आना बहुत जरूरी है, वे गोस्वामी जी की इस बात को एक बार नहीं अनवरत तब तक सुने जब तक उन्हें एहसास ना हो जाए कि इस भाषा से ज्यादा व्यक्तित्व विकास कोई अन्य भाषा नहीं करा सकती। आप एक बात और समझिए, आप कब सहज होते हैं? मैं ऐसे युवाओं से पूछता हूं, जब घर में जाकर अपनी मां से बात करते हैं, जब अपने लोगों से बात करते हैं, जब अपने दुख दर्द को व्यक्त करते हैं, तो क्या आप उसे अंग्रेजी भाषा में व्यक्त करते हैं अपने घर में जाकर, या हिंदी में व्यक्त करते हैं आपके परिवेश में? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रत्येक मातृभाषा का सम्मान करते चलिए। मैं तो एक आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। 2 लोग तेलुगु भाषी बैठे हुए हैं, अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। एक अतेलुगु भाषी व्यक्ति आ जाता है जो तेलुगु नहीं जानता, तब वो किस भाषा में बात करें? तब वो हिंदी में बात करने लगते हैं, क्योंकि हिंदी भेद मिटा देती है। मैं आपको बताऊं, जीवन मिट जात मन विषय रस रमाए से। अगर मन को विषय रस में रमाओ तो तुम्हारी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट जाएंगे। जीवन मिट जात, कुसंगति मिट जात सत्संग के बनाए से। अगर आप सच्ची अच्छी संगत कर लेते हैं तो आपकी कुसंगति मिट जाती है। पवन के झकोरन से बादल मिट जाते जैसे।
यदि हवा तेज चले तो बादलों को बहा के ले जाता है, किसान बेचारा देखते रहता है। और आदर मिट जात रोज रोज घर के जाए के, किसी के घर में रोज रोज जाइए तो आदर मिट जाएगा। धर्म के कीने से अधर्म मिट जात जैसे, अगर कहीं धारणा अच्छी ना हो तो वो अधारणा का जन्म दे देता है अधर्म का, और धारणा अच्छी हो तो धर्मवान व्यक्ति हो जाता है। और भेद मिट जात, भेद मिट जात, राष्ट्र हिंदी बनाएंगे। अगर आपका राष्ट्र हिंदी हो गया तो वो अपनी अखंडता की संपूर्णता को पूरा कर लेगा। आप कहेंगे कि हमारे यहां अनेकों अनेक मातृभाषाएं हैं, हमारे यहां अनेकों बोलियां हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा अनेक होने के बाद भी हमारे पास हमारी राष्ट्रभाषा एक है और वो हिंदी है। इस पावनमयी बेला, क्योंकि माँ हिंदी की जो उपासना करते हैं, मैं तो इसे उपासना कहूंगा। जब हम छोटे होते हैं, छोटी छोटी कविताएं पढ़ते हैं, बड़े होते हुए कहानी, उपन्यास, ये पढ़ते पढ़ते हिंदी को समझने का प्रयास करते हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया यही, आज का युवा किस तरह से पूरी तरह इस हिंदी के ही, बिल्कुल मैं तो कहूंगा हिंदी में ही वो रम जाए, क्या करे? देखिए, ऐसा मैं रमने वाली प्रक्रिया नहीं कह रहा हूं। आज का युवा सहज हो जाए, वो केवल आत्मचिंतन ये करे कि मेरा अपना राष्ट्र है। एक राष्ट्र के पास एक पुष्ट भाषा है, जितना बड़ा व्याकरण किसी और भाषा का नहीं है, जहां वो ऐसी अपनी सारे अव्यक्त चीजों को व्यक्त करने में सबसे सहज तब होता है जब वो हिंदी में बात कर रहा होता है। तो उसको राष्ट्र के सम्मान के लिए, उसको भारत की अखंडता के लिए, उसको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उसको अपनी आन बान और शान के लिए हिंदी को ही अपनाना चाहिए। हिंदी में कहें, सभी मातृभाषाओं का सम्मान करें। खूब अच्छी हैं सारी मातृभाषाएं, एक दूसरे की मातृभाषाओं को सीखें, लेकिन जब राष्ट्र की बारी आए तो राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, और राष्ट्रभाषा हिंदी हो, यही एक जय हिंद की धारणा को पूरा करता है। वाह, तो राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, हिंदी का सम्मान करें। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, जिन्होंने एक एक, चाहे वो कोई भी तर्क रहे हों, क्योंकि मैं बड़ा भाव विभोर हो गया हूं और मुझे देखकर आप ये सहज तौर पर समझ जा रहे होंगे। भाव विभोर इसलिए भी हो गया हूं क्योंकि गुरुजी के जो शब्द हैं ये पूरी तरह से विस्तृत हैं आप सभी लोगों के लिए, जो अपने रोजगार को लेकर चिंतित हैं, अग्रसर हैं आगे बढ़ने के लिए, जिन्हें लगता है इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा से आप कमजोर हो जाएंगे। वे गोस्वामी जी को एक बार नहीं बार बार सुनिए, क्योंकि हर बार इनका सुना हुआ आपको कुछ और आनंदित करेगा। माँ हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।